तोड़वा दिया। सरकार का जमीन है तो सरकार तोड़वा देगा, आम पब्लिक का जमीन है तो सरकार तोड़वा के नहीं देगा पब्लिक को। तो हो सकता है कि दो समुदाय के बीच भी कुछ हो सकता है। दीजिए, अगर हम लोग को इंसाफ नहीं मिला तो हमें आत्मदाह करेंगे हम लोग, ठीक है। अपने जमीन पर जाके आग लगा लेंगे पेट्रोल छीट के, अगर इंसाफ नहीं मिला तो। हिसाब का सब घूस खा रहा है, सब घूस में पैसा में साला 3 महीना 4 महीना से नोटिंग कर रहा है, सब पैसा मांगता है। ये अमीर पैसा मांगता है, चुट्टा दरबार नहीं, कोई जनता दरबार नहीं है। ये लोग कभी वकूफ बनाने की बात है। जैसे अभी आप लालगंज प्रखंड में अभी आपको देखे कि आप दहाड़ रहे हैं, बहुत परेशान हैं और आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं। क्या कुछ था जिसके कारण आपको आत्मदाह करने की धमकी देना पड़ा भाई? मैं शुरू से आपके सारी बात को बताना चाहूँगा। अपनी जितनी भी व्यथता है, जितनी भी हम लोग के अंदर दिल की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। करीब ये 18 महीनों से ये चल रहा है सिस्टम। जैसे बचपन में हम लोग डाल पात खेलते थे ना, ये डाल पे गए तो वो डाल पे गए, वो डाल पे गए तो वो डाल पे गए। हम लोग को इसी तरीके से लॉलीपॉप दे दे के यहाँ के जो भी आलाधिकारी हैं, सीओ हैं, चाहे बीडीओ हैं, चाहे डीसीएलआर है, जो भी है, हम लोग को रख रहे। मामला यह है कि हम लोग का रैयती ज़मीन है। मैं पूरी कागज़ आपको दिखाऊंगा। लालगंज में कैडेस्ट्रल सर्वे मान्य है नगर में, और RS रिविजनल सर्वे मान्य नहीं है। उस तहत हम लोग का करीब 10.5 कट्ठा ज़मीन है, जिसमें से आधा तो ज़मीन क्या कर दिए पूर्व के सीओ ने, कर्मचारी ने, तो वो मैं नहीं जानता। लेकिन अभी के डेट में हमारा करीब जो है 21.5 डिसमिल ज़मीन है हमारा। तो हम लोग उस सरकार के आला अधिकारी से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारा कागज़ नहीं है तो आप मुझे नहीं दीजिए। मान लीजिए किसी कारण उसको घेर दिया गया हो, हम लोग बचपन में थे, हम लोग को जानकारी नहीं थी, चाहे हमारे पूर्वज ज़मीन के बारे में कुछ जानते नहीं थे। लेकिन सरकार को इस मानने में भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जब ऑनलाइन हुई है, तब से पारदर्शिता आया है। लोग जानने लगे हैं कि हाँ फलना का ज़मीन फलना है, फलना का ज़मीन फलना है। तो हम लोग लगभग 18 महीनों से झेल रहे हैं। सीओ साहब, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, स्मृति मैम को, कि करीब 4 से 5 बैठक यहाँ हुआ है, ठीक है, आपसी समझौते के लिए। जो कब्रिस्तान में जो लोग हैं और जिनका ज़मीन है, उनके बीच सब लोगों ने हाँ कहा, लेकिन बात को फिर जो है किसी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमको समझ में नहीं आता है कि 150 पुराना जो है क्वार्टर था भट्टी पोखर पे सरकार का, तो सरकार अपना तोड़वा के ले ली। गरीब गुरबा को मेस्तर जाति का था, उसको तोड़वा के जो है सरकार ने अपना ज़मीन जो है हड़प लिया, चाहे ले लिया, चाहे उनका जो हक था वो उन्होंने लिया। तो फिर हम जनता से सरकार बनती है, तो हमारा भी जहाँ अधिकार है तो सरकार का दायित्व बनता है, सरकार के जो आला अधिकारी हैं उनका दायित्व बनता है कि हमको उस हक को दिलाएं। अगर हमारा वो है नहीं है तो आप कागज़ का जानबूझ कर रहिए। अभी तो आप सबको धन्यवाद दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि धन्यवाद इस मामले दे रहे हैं कि अभी से पूर्व में फिर आत्मदाह करने के क्या जी अभी से पूर्व में जो भी अधिकारी यहाँ बैठे थे, तो उन्होंने सब ने इस चीज़ को माना कि ये ज़मीन इन लोग की है, ठीक है। लेकिन लालगंज में मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन है। तो जो लोग कब्रिस्तान में, जिनके आबा अजदाद कब्रिस्तान में गरा रहे हैं या जिनका लाश उसमें दफन हो रहा है, तो उसका दबाव इनके पास थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। और उस दबाव में ये अपने आप को जो है क्लियर कट नहीं बोल पा रही हैं। तो मैं तो कहता हूं कि अगर आपसे नहीं बन पड़ता तो आप आगे भेजिए हम लोग को कुछ कर रहे हो। आपका ज़मीन निकल रहा है तो आप तोड़वा के ले रहे हैं, तो फिर हम लोग का ज़मीन नहीं मिलेगा, तो फिर हम लोग आत्मदाह नहीं करें तो क्या करेंगे? पहले बताइए। हम लोग गरीब परिवार से हैं, खाने कमाने वाले हैं, पूर्व में पार्षद रहे नगर परिषद लालगंज से। मान लीजिए कि हम लोग जैसे खास लोगों को इस तरह नगर पार्षद को अगर न्याय नहीं मिले तो फिर जी मेरा यही कहना है कि हम जैसे लोगों को जब दौड़ाया जा रहा है तो आम लोगों का क्या होगा। अभी से 2 महीना पहले मैंने ऑनलाइन किया ज़मीन के मापी का, घर की ज़मीन का मापी का, उसको जमाबंदी कायम कराना है उसकी ज़मीन, तो अभी तक उसका कोई निष्पादन नहीं हुआ। तत्काल में भी एक आवेदन होता है नापी के लिए, वो आवेदन दिया गया नापी के लिए, कब्रिस्तान का 462 पुराना, खिसरा 462 और खाता 404, उसका भी कोई निष्पादन नहीं हुआ। अमीन को फ़ोन किया जाता है तो अमीन कहता है कि अच्छा हो जाएगा। उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर दिया। जो अब अभी आते हैं तो बोलते हैं कि हम फ़ोन क्यों उठाएंगे, ठीक है, आपको जिससे बात करना है करिए, हम फ़ोन नहीं उठाएंगे आपका। क्यों भाई? यू आर ए पब्लिक सर्वेंट, आप सरकारी जनता के नौकर हैं और जनता को आप नौकर बनाए हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार के आला अधिकारी को और यहाँ के जो हमारे चेयरमैन हैं कंचन शाह जी और जो प्रमुख है सुधा देवी, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप लोग इंसाफ नहीं दिला पाएंगे तो हो सकता है कि कब्रिस्तान मौजा संख्या 117, थाना संख्या 117 सलाहपुर में कोई अप्रिय घटना हो सकता है कि 2 समुदाय के बीच भी कुछ हो सकता है। इसलिए समुदाय जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें लगभग
पुराने नक्शा से भी नापी हुआ है। अभी से कुछ दिन पहले अमीन गए थे, सुजीत अमीन गए थे और नापी किया तो उसमें सरकारी रास्ता भी निकल गया। आगे से 13 फीट, बीच में 10 फीट और लास्ट में 11 फीट। तो सरकारी रास्ता को जब ये लोग घेर दे सकता है तो हम लोग का तो प्राइवेट जमीन है, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि जनता उग्र वहाँ पे होया हुआ है। यानी आप भी घेर दीजिएगा तो उग्र होगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं अगर जनता की चीज़ों को घेरूंगा तो बिल्कुल वो उग्र हो सकते हैं। लेकिन जनता का जो रास्ता है, जो सरकारी रास्ता, पुराने नक्शे में सरकारी रास्ता है, उसको भी घेर दिया गया है, उसके लिए नापी हुआ है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो हमें क्या विश्वास, अब मैं जो बोल रहा हूँ कि 2 समुदाय के बीच क्यों हो सकता है, क्योंकि वो जो रास्ता था पच्छी और खत्री टोला से लेके पत्थर पोखरा पर लोग छठ पूजा करने आते थे, ठीक है। और हमको लोग कहते हैं कि ये मुसलमान होकर छठ मैया की बात करता है। अरे मुसलमान तो वही हो जो सच्चा होता है, मुसलमान तो वही होता है जो मोहम्मद साहब के अनुयायी हैं, मोहम्मद साहब के मानने वाले। मोहम्मद साहब के बीच अगर हमारे हिंदू भाई भी जाते थे, जो हक फैसला होता तो वही करते थे। आज मैं हिंदू भाई के साथ खड़े हूँ, इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि वो रास्ता है तो है, सरकारी नक्शा मेरा भी रास्ता है, पुराने नक्शे में भी रास्ता है, और किसी तरीके का हम लोग दबाव नहीं झेल सकते हैं। और 2 समुदाय का बीच इसलिए हो सकता है कि डेली की डेली हम लोग को समझा रहे हैं। लगभग 250 लोगों का साइन किया हुआ है, इनको कागज़ दिया हुआ है। हम डेली की डेली जनता को समझा रहे हैं, चूँकि पूर्व में पार्षद हैं तो हमारे को बात। अभी डीएम से मिलने की कोशिश नहीं किया? हमने डीएम को मिला नहीं, लेकिन डीएम को मैंने आवेदन दिया है, पत्र के रूप में मैंने उनको दिया है। पत्रचार किया, मैं डाक के जरिए से भेजा हूँ, पत्रचार किया हूँ। मैं वार्ड पार्षद से बोला हूँ, वार्ड पार्षद का लिखा हुआ सारा कुछ मेरे पास है कि हाँ ये लोग का हकीकत है और ये रास्ता भी हकीकत में सरकारी है। तो फिर क्यों नहीं इस पर सुनवाई हो रहा है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम मोहम्मद शमशाद आलम हुआ, पूर्व पार्षद नगर परिषद लालगंज। और मैं एक बार फिर से पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग इंसाफ दिला दीजिए, ठीक है, वरना हम लोग वहाँ पे आत्मदाह करेंगे। देखिए मामला ऐसा है क्योंकि ये जो है जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि का जब आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है तो आम जनता का हश्र क्या होता होगा, आम जनता किस तरह होगी, किस तरह परेशान होगी। क्योंकि आम जनता को यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, क्योंकि जब ये खुद वार्ड पार्षद, इनका बात नहीं सुना जाता है और इनको किसी तरह से बहला फुसला कर यहाँ से भेज दिया जाता है, जिसके कारण इनको यहाँ पे उग्र रूप अपनाना पड़ा है। क्या कुछ आप कहते हैं, आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।